फील द डिवाइन लव। दोस्तों, हम सबका कई जन्म हो चुका है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है, इस जन्म के जो कर्म हैं और उसके जो फल हैं, उसके अनुसार हमें कहीं ना कहीं कर्मों के फल मिलते हैं। तो आपके पास्ट लाइफ का क्या स्टोरी है ये हम देखते हैं, और अगर इस जन्म में उसका प्रभाव है तो भी हम देखेंगे कि क्या प्रभाव है। डिटेल रीडिंग होने वाला है, तो बिल्कुल आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। दोनों में से एक जो डेक है, टैरो कार्ड डेक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओशोजन टैरो कार्ड, राइडर वेट टैरो कार्ड, ठीक है। आप अच्छे से जूम करके सेलेक्ट कीजिए, और जिन्होंने भी ये टैरो कार्ड सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग इसी से ही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पास्ट लाइफ की हम डिटेल रीडिंग पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जितना मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक मार्गदर्शन पहुँचे, और उम्मीद है आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो और इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहें। तो आपके पास्ट लाइफ का देखिए, आपके लिए पास्ट लाइफ का ही कार्ड आ गया ना। किस तरीके से एंजल जी, एंड सिस्टर जी, हमारे असेंडेंट मास्टर जी, डिवाइन जी की ब्लेसिंग हमारे ऊपर रहती है ना। तो देखिए पास्ट लाइफ का तो कार्ड है, पास्ट लाइफ का जो अनुभव है आपका। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसे जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तब भी मुझे ये किसी न किसी के लिए ये नज़र आया था, और अभी वैसे ही कार्ड्स आए हैं, ठीक है। हम लोग मतलब रेकी ग्रैंड मास्टर में सिटिंग मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे बहुत सारे ऐसे इंट्यूशंस हैं जो प्राप्त होते हैं। तो ऐसा है आपके पास्ट लाइफ में कि कुछ लोगों के लिए आपने जिनको काफ़ी ज़्यादा माना है ना, बहुत ज़्यादा मानते थे आप कहीं ना कहीं, तो आपका जो अनुभव है ना उनके साथ थोड़ा कड़वा अनुभव रहा है। आप उन पर, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अंधा विश्वास, मतलब अंधविश्वास है ना, कहेंगे कि बहुत ज़्यादा भरोसा आप करते थे। उसी भरोसे का कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो जो भरोसा है आपका सही नहीं निकला। तो इस लाइफ में मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं, ख़ास तौर पर जो आपसे बड़े हैं, जो एल्डर हैं, ठीक है। जैसे आपसे कोई बड़े हैं, या आपके, मैं यही कहूँगी कि जैसे कोई मेंटोर जैसी पर्सनालिटी अगर आपके आसपास है तो आप उन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि अगर पास्ट लाइफ में ऐसी कुछ स्थिति हुई है तो इस लाइफ में भी होगी। इस बात का गिल्ट, इस बात का हमेशा आप परेशान रहते हैं कि, तो ये कारण है आपके पास्ट लाइफ में जिन पर आपने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया। ऐसा होता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो बिल्कुल पास्ट लाइफ में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। इस लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आपको रियल जो ज्ञान चाहते हैं, आप जो रियलिटी चाहते हैं, जिस ज्ञान को आप पाना चाहते हैं, क्या आप उस ज्ञान को पा पाएंगे? इस तरीके की आपकी एनर्जी यहाँ पर इस जन्म में आप लर्न करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके मन में है, लेकिन आपको कुछ रोकता है कि आप जैसे किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, फिर सडन आप 2 कदम पीछे चले जाते हैं, क्योंकि ये जो आपका पास्ट लाइफ का जो ये मेमोरी है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर आप सोचते हैं कि सबको, जैसे कि हम कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, तो आप सबको एक ही तरह समझते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। आप अपने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो एक मेमोरी है, जो यादें हैं, वो आपका यहाँ पर छूट नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मार्गदर्शन यही मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर आ रहा है कि सबकॉन्शियस हीलिंग कीजिए आप, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में आपका ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही गहरे में यहाँ पर भरा हुआ है। अभी तो फिर भी आपका, जैसे आपको किसी का मार्गदर्शन मिल रहा है, अभी परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा तो भरोसा करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो है ना प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। आपने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा आपने गरीबी देखा है, और बहुत कुछ आपने यहाँ पर सहन किया है। मुझे ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से आप इतना स्ट्रगल किए हैं पास्ट लाइफ में। यहाँ पर नंबर भी ऐसे नज़र आ रहे हैं 4, 4, 7,
तो राहु केतु का है ना। तो पास्ट लाइफ से चला आ रहा जो ये स्थिति है, भले ही इस लाइफ में जो ये अटैचमेंट है ना, ये पास्ट लाइफ का ही है आपका। ये जो आपको डर लगता है हर एक चीज़ में, आप बहुत सोच समझ कर चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि आप सोच समझ के इतना चलते हैं, फिर भी आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती। दूसरी बात, ऐसा लग रहा है आपके साथ छल होता है ना। आपको हमेशा ये लगता है कि फाइनेंस में आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी क्षेत्र में आपको हमेशा ही इस बात का डर लगते रहता है कि कोई आपको डिसीट करेगा, कोई आपके साथ छल करेगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का ही आपकी मेमोरी है, ठीक है। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपको यहाँ पर छल मिला है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 7 नंबर, तो कहीं ना कहीं 7 4 राहु केतु का जो नंबर है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ निकल कर आ रहा है। और हम सब जानते हैं कि पास्ट लाइफ से संबंधित होता है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपका 2 चक्रा भी मुझे लग रहा है यहाँ पर, हार्ट चक्रा और आपका जो है मतलब यहाँ पर सैक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, 2 से ज़्यादा चक्रा लग रहे हैं जो आपके हील होने हैं, ठीक है। ये आपके पास्ट लाइफ की जो मेमोरी है ना, तो ये जो सैक्रल चक्र है उसमें आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब रुकी हुई है। तो वो जब हील होगी ना, तब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। क्योंकि अभी आप जो भरोसा नहीं कर पाते हैं किसी पर, इसी वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वाकई में आपके साथ ऐसा हुआ है, ये नज़र भी आ रहा है। लेकिन देखिए, ये पास्ट की सिचुएशन है, पास्ट लाइफ की सिचुएशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा कुछ किया, उनको तो उनके कर्मा, बिल्कुल हर व्यक्ति को उनके कर्मा मिलते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको भी मिलेंगे, उन्होंने ऐसा किया तो उनको भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कर्मों का ही रहता है। इसलिए मैंने कहा कि घूम कर वहीं पर ही आता है। इंसान ऐसा सोचता है कि हम अभी अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो भी परमात्मा देख रहे हैं, और अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो भी परमात्मा देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्मों की बात ही आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपको पास्ट लाइफ में आपके साथ ये सारी चीज़ें किए हैं, वो इस लाइफ में भी आपके आसपास हैं, ठीक है। देखिए, पास्ट लाइफ में आप स्पिरिचुअल आपका ग्रोथ हो रहा था, यहाँ पर इस मास्टर के कार्ड से भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर हर्मिट के कार्ड से भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा साधनाएं आपने की है, एंजल एंड एंसेस्टर्स की कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि आपने साधनाएं, ये जो तकलीफ़ें आपको पास्ट लाइफ में मिली, किसी से धोखा मिला, किसी को आपने काफ़ी ज़्यादा माना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना मुझे रेस्पेक्ट नज़र आ रहा था, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे लेकिन आपको वो चीज़ रेस्पेक्ट आपको नहीं मिला, और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा मतलब नीचे गया। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा भी रहा हो तो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसबैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये किसी वजह से हुआ था, किसी और की वजह से यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से आप पास्ट लाइफ में भी बहुत परेशान हुए थे, और आपने पूरी तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि उस वक्त आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन फिर सडन आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आप फिर इस जन्म में आए, और इस जन्म में आपको बार बार जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा लगता है, आपको आकर्षण लगता है, आपको लगता है कि आपको ज्ञान मिलना है। आप मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को धन का वो रहता है, किसी को किसी और चीज़ का, तो आपको ज्ञान का है। आपको लगता है जितना ज़्यादा ज्ञान आप पा सकें उतना ही कम है। तो कहीं ना कहीं इस लाइफ में आपको वो ज्ञान मिलने वाला है। इस लाइफ में आपके एंसेस्टर्स, आप जो आपके दिल की आवाज़ है, ठीक है, आप सुनिए उसे, और पास्ट की जो मेमोरी है उसे आप सोचना छोड़ दीजिए। सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग आपको करना है, प्लस आपको प्रार्थना करना है। आप जिन भी डिवाइन जी को, जिन भी इष्ट देव जी से आप बहुत मानते हैं ना, उनसे आप प्रार्थना कीजिए, आपको इस लाइफ में सही मार्गदर्शन मिले, आपको इस लाइफ में मेंटोर मिले जो कि आपको सही राह दिखा पाए, ठीक है। और आपका जो हार्ट चक्र है, आपका जो थ्रोट चक्र, आपका जो सैक्रल चक्र है, उस पर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। देखिए, आसक्ति भौतिक जगत में, यहाँ पर देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, दृढ़ बनिए। किसी भी प्रकार से आपको पिछली बातों, मतलब हर एक चीज़ में आपको कहा जा रहा है कि दृढ़ बनिए आप, ठीक है। क्योंकि आप अच्छे हैं, लेकिन आपका अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, आपका कितना भी आपका मटेरियल लाइफ में, लेकिन आपके अंदर जो एक जैसे हम कहते हैं ना, एक ख्वाहिश है,
एक बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा ड्रीम है, और ये पास्ट लाइफ से चला आ रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, या इस तरीके की, या मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आई हूँ, इस तरीके का प्रश्न आपके मन में आ रहा है जो कि पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स भी आपको यही बता रहे हैं कि आपको आगे आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका एक लाइफ पर्पस है जो आप जानना चाहते हैं। वो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन जो आपके मेंटोर के रूप में आ सकते हैं, उनसे आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और आपको उनसे मिलकर ऐसा लगेगा कि जैसे वो एकदम आपके अपने हैं, ठीक है, घर की तरह आपको फील होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा जैसे कि पास्ट लाइफ में जो आपकी मेमोरी, आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मार्गदर्शन है माता जी का कि आप सेल्फ लव कीजिए। किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा इरिटेट आप पास्ट लाइफ की वजह से होते हैं, बहुत जल्दी आप किसी के कुछ भी, देखिए जो पास्ट लाइफ में आपके साथ हुआ वही सारी चीज़ें चली आ रही है इस लाइफ में भी, छल है ना, गिल्ट, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। लेकिन ये सारी चीज़ों का कारण है सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जो मेमोरी है। तो सबकॉन्शियस माइंड की जब हीलिंग करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप अगर सर्च करेंगे वीडियो, या आप किसी के मार्गदर्शन में भी कर सकते हैं। हीलिंग मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो ये जो सारी मेमोरी है बहुत ही जल्दी आपके माइंड से ये हील हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी में जितना आप आगे जाएंगे, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाएगा, और आप यहाँ पर किस लक्ष्य के साथ आए हैं, क्या आपका लक्ष्य है, ये भी आपको यहाँ पर पता लगेगा। और उसके बाद आपके लाइफ में अबंडेंस आएंगे। तो आप जिस चीज़ की खोज कर रहे हैं पास्ट लाइफ से, वो इस लाइफ में आपको मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो मार्गदर्शन। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर का कार्ड जिन्होंने सेलेक्ट किया है। तो जिन्होंने भी ये जो कार्ड है वो सेलेक्ट किया है, आपके पास्ट लाइफ में क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादातर ना कंफ्यूज रहते हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ता है आपको, चाहे वो सफलता का हो, चाहे वो किसी अपने का हो, ठीक है। इंतज़ार यहाँ पर शब्द मुझे चैनल हो रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत वेट करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि इस लाइफ में आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। पहले ही आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है। लेकिन हम देखते हैं पास्ट लाइफ में क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी पावर थी, ठीक है, आपके पास्ट लाइफ की पावर इतनी ज़्यादा थी जिसमें आपके पास सब कुछ था। आपके पास एक ऐसी अथॉरिटी थी, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज था, आपके पास मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास हर एक चीज़ था जो मतलब लोग चाहते हैं कि उनके पास हो। हर एक चीज़ आपके पास था। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उस वक्त में ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पर आप लोगों के लिए, मतलब जैसे कि यहाँ पर न्याय जस्टिस का कार्ड आ रहा है ना, तो आप कहीं ना कहीं लोग आपके पास प्रश्नों के उत्तर के लिए आते थे और आप उनको उनके प्रश्नों के उत्तर आपसे मिलता था, ठीक है। इस तरीके से लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, काफ़ी ज़्यादा मानते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है कि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ में एक मेल और एक फीमेल ऐसे पर्सनालिटी आपके आसपास थे जो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे, आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस थे। और क्योंकि आपकी समृद्धि, आपकी ज्ञान और आपके पास जो हर एक ऐसे पोजीशन में थे आप, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जेलस थे। लेकिन आपके सामने में आपके आसपास के ही व्यक्ति थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति की वजह से अब क्या हो रहा है इस लाइफ में वही कार्मिक बनकर आपके आसपास यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर, और एक और भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में हर एक चीज़ था, ठीक है। आप स्पिरिचुअल भी थे, इमोशनली फुलफिलमेंट आपके लाइफ में था, प्लस आपके सोल कनेक्शन भी आपके साथ थे। तो आपका पर्सनल लाइफ भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से दो ऐसे पर्सन थे जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस रखते थे, काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या वो आपसे करते थे।
और कहीं ना कहीं आपके सामने में बहुत अच्छा वो व्यवहार करते थे, लेकिन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था उनके, वो बोलते कुछ थे और करते कुछ थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है इस लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि दो ग्रुप लग रहा है। एक तो ये कि आपको कहीं ना कहीं किसी धोखे का सामना करना पड़ा है अपने पर्सनल लाइफ में प्लस अपने प्रोफेशनल लाइफ में। दूसरी बात ये लग रही कि आपके जो सोल कनेक्शन थे वो आपसे दूर हो गए थे पास्ट लाइफ में। ये जो दो पर्सन नज़र आ रहे हैं, एक मेल एक फीमेल, इन्हीं के कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंड इन्होंने किया था जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक डिस्टेंस आ गया था बहुत ही लंबे समय तक। तो कहीं ना कहीं आप उनका इंतज़ार करते थे, आप लंबे समय तक एक पूरा साइकिल आपने उनका इंतज़ार करते हुए बिताया है। बहुत ही अलग यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही। तो कहीं ना कहीं ये जो दो पर्सन है, ये जो एक मेल और एक फीमेल मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और मुझे एक से ज़्यादा लोग भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेल फीमेल दोनों हैं। तो वो जो थे उनको वही लोग जो है ना इस लाइफ में आपके लाइफ में आपके आसपास फिर से हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इनको नहीं जानते, तब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको रोकती है अपनी बातों को कहने से, अपनी भावनाओं को शेयर करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड इन्होंने किया है पास्ट लाइफ में, और इस लाइफ में भी उन्होंने कोशिश की है, ये नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये लोग आपके कार्मिक है, यहाँ पर जस्टिस के कार्ड से नज़र आ रहा है। लेकिन इस लाइफ में आपके साथ डोर टू स्पिरिट से लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ में भी स्पिरिचुअल पर्सन थे, आपके अंदर कुछ भी ऐसी निगेटिविटी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके अंदर मतलब ना थोड़ा सा ये था कि ये जो है मेरा है, मतलब मेरा है, इस तरीके से ना। तो जो लोग ये लोग थे ना वो सोचते थे आपके आसपास के लोग कि आपके अंदर विनम्रता नहीं है, आपके अंदर थोड़ा सा अहम है, लेकिन ये आपका अहम नहीं था, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। आप इस तरीके के व्यक्तित्व थे कि आप बैलेंस व्यक्तित्व थे, ठीक है। आप पर्सनल लाइफ में जिस तरीके से रहते थे प्रोफेशनल लाइफ में वैसे नहीं रहते थे। जो सही है वो आप मुंह पर कह देते थे, जिसकी वजह से कुछ लोग आपके अगेंस्ट रहते थे, आपके सामने में हमेशा हाँ हाँ करते थे और हमेशा अच्छा कहते थे, लेकिन आपके पीठ पीछे काफ़ी सारी बातें आपके लिए करते थे। प्लस ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने पास्ट लाइफ में आपके साथ की है जिसमें यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम हुआ है और प्रोफेशनल लाइफ में भी। इसकी वजह से आपके स्पिरिचुअल लाइफ भी आगे नहीं बढ़ पाया था। तो जो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही जो पर्सनालिटी है आपके साथ इस लाइफ में अभी भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि रिसेंटली आप इनसे डिस्टेंस आपने मेंटेन किया है कुछ, क्योंकि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट के कार्ड से ये नज़र आ रहा है कि आपको कुछ पता चला है, आपको ड्रीम के द्वारा, या आप स्पिरिचुअल हैं पास्ट लाइफ से तो आपको स्पिरिचुअल हैं आप, तो आपको मेडिटेशन के द्वारा या ड्रीम के द्वारा कोई ऐसा फेस नज़र आया, आपको ये लगा कि ये लोग तो मेरे बहुत करीबी हैं ना, इनसे तो मैं बातचीत करता हूँ, लेकिन सडन आपके सामने में इनका ऐसा फेस नज़र आया है जिससे कि आप इनसे दूर हो गए हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूरी बिल्कुल मतलब रख रहे हैं, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये वही लोग थे जो पास्ट लाइफ में आपके साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुरा किया था आपके पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। देखिए प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन आप जैसे ही इन सारे कार्मिक से, ठीक है, इन सारे टॉक्सिक लोगों से आप इस लाइफ में जैसे ही आप दूर होने लगेंगे, आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहे, क्योंकि आपके अबंडेंस को इन्होंने ब्लॉक कर दिया था पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर किए थे, प्लस आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी इन्होंने ऐसा किया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रहा है कि ये आपके पूरी तरीके से इन्होंने आपको मतलब कार्मिक, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कार्मिक कौन होते हैं, बिल्कुल भी ये आपका अच्छा नहीं सोचते थे, ऐसे पर्सन थे, ठीक है।
लेकिन इस लाइफ में भी इन्होंने आपके साथ ऐसा ही करने की कोशिश की। ये काफ़ी मीठा बात करते थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात करते थे, ऐसा लगता था कि ये इनसे अच्छे तो कोई हो ही नहीं सकते। लेकिन आपका जैसे जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, जैसे ही डोर टू स्पिरिट के कार्ड से आपके आसपास बटरफ्लाई नजर आए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा नजर आए। सडन फिर आपको ना ड्रीम आने लगी। पहले पहले आप सोचते थे कि ये सारी चीज़ें क्या है, जब आप किसी से बताते थे अपने घर के लोगों से तो वो कहते थे कि बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, ठीक है, इस तरीके का मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको जो ड्रीम आते थे वो यही था कि आपके पास लाइफ से जो लोग इस लाइफ में आपके साथ जुड़े हैं उनसे आपको डिस्टेंस में रहना है, दूर रहना है। वो सारी चीज़ें 47 से मुझे हमेशा ये नज़र आता है, राहु एंड केतु, है ना। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का ये जो इनका कर्मा है, इनको तो ये मिल रहा है, ठीक है, प्लस आपको इनसे डिस्टेंस किया गया है और किया जा रहा है। तो आपको इनसे बिल्कुल दूरी बनाकर रखना है, तभी आपके लाइफ में डोर टू वैल्यू, तभी आपके लाइफ में अबंडेंस आ सकता है। क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से आपके पर्सनल लाइफ को प्लस आपके प्रोफेशनल लाइफ को इन्होंने कहीं ना कहीं ब्लॉक क्रिएट किया था, यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। तो आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है, यदि आपको अपने पर्सनल लाइफ में आपके सोल कनेक्शन के मिलने के पहचानने का इंतज़ार है, यदि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी पोजीशन मिलने का इंतज़ार है, अगर आपको अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन या स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने का इंतज़ार है, तो कहीं ना कहीं उस इंतज़ार में इन लोगों से आपको दूर रहना है। और उस इंतज़ार को अब आपका वो जो इंतज़ार है वो आपका समाप्त होगा, क्योंकि आप डोर टू स्पिरिट से यहाँ पर आपके लिए योजनाएं बन रही हैं और ये डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा प्रार्थनाएं की हैं जिसका ये फलस्वरूप है, ठीक है। आपके एल्डर, आपके जो सम्मानित पूर्वज है, जो आपके बड़े हैं, ठीक है, अभी भी जो आप जैसे कि हम कहते हैं ना कि घर के जो बुजुर्ग हैं उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो प्रेम है काफ़ी ज़्यादा है आपके साथ। प्लस आपके एंसेस्टर जो आपके बहुत ज़्यादा करीब थे, उनका जो है ना आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस लाइफ में इन्होंने कोशिश तो की लेकिन ये वो नहीं कर पाए। ये आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा पाए। पहुंचाने वाले थे, मुझे ऐसा भी लग रहा है पहुंचाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हंटर के कार्ड से ये नज़र आ रहा है कि ऐसा मतलब जैसे कि ना उनका जो किया हुआ उन्हीं के तरफ वापस चले गया इस बार। क्योंकि इस बार आपके एंजल एंड एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा कृपा आपके ऊपर है, प्लस आपका जो पास्ट लाइफ का जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसकी वजह से आप इन लोगों को धीरे धीरे करके पहचानने लगे और धीरे धीरे आप खुद ही इनसे आपको बात करने का मन नहीं होता था या इनसे आप डिस्टेंस बनाना शुरू करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने इस लाइफ में भी आप अपने उसी सोल कनेक्शन के साथ हैं जिस मतलब जो पास्ट लाइफ के आपके सोल कनेक्शन थे, ठीक है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्हीं का इंतज़ार आप कर रहे थे, लेकिन आपका इंतज़ार, आप दोनों का इंतज़ार समाप्त हो गया इस लाइफ में। लेकिन फिर भी आपके लाइफ में ये सारे कार्मिक्स थे जो जिनकी पहचान अब आपको या तो हो गई है या आने वाले समय में होगी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके साथ डिवाइन जी की बहुत ज़्यादा कृपा है, जिसकी वजह से आपको मून साइकिल होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन प्राप्त हो सकते हैं आने वाले समय में। और भी आपको कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपको आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे मेमोरी, कुछ ऐसी चीज़ जो जैसे कि हम कहते हैं ना पूरा पास्ट लाइफ तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे क्षण आपको दिख सकते हैं, नज़र आ सकते हैं, ठीक है। देखिए आपके एंसेस्टर जी की बहुत ज़्यादा कृपा है, आपके पास आ रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्लस यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रहा है प्लस गार्जियन कार्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बी स्ट्रांग, आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल स्ट्रांग रहिए। ऐसे लोगों से बिल्कुल आपको ना डरना है ना घबराना है, आपको अपना कार्य करना है, अपना लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो कार्य आप पास्ट लाइफ में कर रहे थे, जो कार्य आप स्पिरिचुअल यात्रा में आप लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे, आप काफ़ी ज़्यादा हॉनेस्ट पर्सन थे, यहाँ पर नज़र आ रहा है। वैसे ही आपको कार्य करना है, आपको आपका लक्ष्य बहुत जल्द मिलने वाला है। आप जिस भी लाइफ पर्पस के लिए इस लाइफ में आए हैं वो आपको लाइफ पर्पस आपको मिलने वाला है। जैसे ही आप इन कार्मिक से आप कर्मा जो क्लीन हो जाएगा, उसके बाद आपको 1 बाय 1 आपके जो लक्ष्य हैं वो नज़र आने लग जाएंगे। पहले आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, फिर आगे इस तरीके से आप बढ़ने लगेंगे। और आप और आपके जो लव्ड वन है इस लाइफ में बहुत सेफ है, आप और आपके सोलमेट बहुत सेफ है। यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल ये बता रहे हैं
हम देखते हैं साईं बाबा जी का कार्ड। तो बहुत ही जल्द आपके लाइफ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाला है, जो इस जन्म में और जो पास्ट लाइफ में जो आपने नेक कर्मास किए हैं उस कर्मा के फल आपको, वो जो कर्मा है उसके फल आपको मिलने वाले हैं। देखिए, पास्ट लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस थे, आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। इस लाइफ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहना है। किसी भी प्रकार का ऐसी स्थिति आए जहाँ पर आप इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंस महसूस करते, कभी कभी होता है जब हमारे अपने जिन पर हम भरोसा करते हैं और वही ऐसे अगर रहता है तो इमोशनली डिसबैलेंस। तो जब भी अगर इमोशनली डिसबैलेंस लगे तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहें, और आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं उनकी शरण में रहें। साईं बाबा जी के मंदिर जाके वहाँ से विभूति ला के अपने माथे पर लगाएं, जिससे आपका जो ये डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा। इमोशनली और आप प्रैक्टिकली आप दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे, दोनों तरीके से, और फिर आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत अच्छे तरीके से अपने सोल कनेक्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका पास्ट लाइफ का और उससे जुड़ा हुआ इस लाइफ का जो ये स्टोरी था वो है बहुत ही अलग और बहुत ही बेहतरीन है। आने वाले समय में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी पास्ट लाइफ की स्टोरी जो पास्ट लाइफ से संबंधित है, और इस लाइफ से भी। ये जनरल रीडिंग है, फिर से कहेंगे जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, लेकिन इसमें आपको मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होंगे। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉल ना करके व्हाट्सअप किया कीजिए इस नंबर पर। जब भी मैं देखूंगी आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं होती है, वो पेड रीडिंग होती है। आपको फ्री रीडिंग दोनों जगह मिल रहा है, इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ और यूट्यूब पर भी हूँ, परमात्मा जी की कृपा से। तो दोनों जगह आप फ्री रीडिंग, जनरल रीडिंग देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।